एक बार फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद। छोड़ो सांस, आंखें खोलो एक बार। एक बार फिर आंखें बंद साहिबा, आंखें सबकी बंद रहेंगी। एक बार फिर लंबी गहरी सांस। अब सांस छोड़ेंगे। देख रहे हो अंगूठा, ये चला जाएगा कान में, तो इससे क्या होगा, बाहर की जो आवाज आ रही है एक्स्ट्रा वो बंद हो जाएगी। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो कान में अंगूठा और आंखों पे उंगली इस तरह। ठीक, सांस लेंगे और मुंह बंद रहेगा, सांस छोड़ेंगे पर अंदर करेंगे जैसे भवरा करता है ना, सर के अंदर होगी वैसे। ठीक, चलो सब लोग आंखें बंद करेंगे हाथों से, अंगूठा कानों में, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस खींचो। अब छोड़ो, आवाज नहीं करनी। बाहर आके वो एक पेड़ के नीचे बैठा, उसके पास एक कुआं था। उस कुएं पे ना लोग पानी भर रहे थे। क्या कर रहे थे? पानी भर रहे थे। तो उसने देखा कि कुएं के किनारे पे एक रस्सी थी, होने की वजह से जैसे वो टच हो रही थी, टच होने की वजह से कुएं के उस पत्थर पर जैसी रस्सी है बार बार घिस रही थी, पानी निकलता था, तो ये पत्थर कट चुका था। तो जब उसने ये चीज देखी तो एकदम से उसको दिमाग में आइडिया आया, यार ये कैसे हुआ। उसने सोचा कि रस्सी में जान नहीं, पत्थर में भी जान नहीं, पर पत्थर कितना सॉलिड होता है, पत्थर बहुत मजबूत होता है। अगर मैं बार बार याद करूँ तो याद हो जाएगा। अगर मुझे 19 का पारा याद नहीं हो रहा, मैं बार बार ट्राई करूँगा तो पारा याद हो जाएगा। उस बच्चे ने उस दिन प्रण लिया कि जिस तरह एक रस्सी, एक नॉर्मल सी रस्सी बार बार पत्थर पे आती है जाती है और उसकी वजह से पत्थर तक को कट कर दिया, उसने काट दिया, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं भी पढ़ूंगा। और वो अपने कॉलेज वापस चला गया, यानी कि अपने हॉस्टल चला गया, और वहाँ तो उसने इतनी अच्छी पढ़ाई की कि वो नंबर 1 आया, फर्स्ट रैंक उसने ला के दिखाई। इसी तरह अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हमें उसको छोड़ना नहीं है, हमको लगातार ट्राई करना है, कोशिश करनी है। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी, बार बार करेंगे तभी चीज सीखेंगे। ठीक, राजा थे जिनका नाम था राजा कृष्णदेव राय। उनके यहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि महाराज मैं बहुत गरीब हूँ। क्या कहा उसने? महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई काम दे दीजिए या मुझे कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिससे मैं आपके लिए मेहनत करूँ और मुझे पैसे मिल जाएं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई काम नहीं है। तो उनके यहाँ पे गुरु थे, उनके यहाँ पे एक विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने उन्हें एक काम दिया। सुनो सब ध्यान से, उन्होंने उन्हें एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि ठंड हो रही है, ठंडी भरी रात में आपको एक तालाब में रात भर खड़े रहना है। क्या करना है? क्या नाम था? तेनाली रामा, तेनाली। तो तेनाली ने जब ये सुना कि भाई ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात है। इस व्यक्ति ने अपना चैलेंज पूरा किया। उसे चैलेंज मिला था कि पानी में खड़े रहो ठंड में रात भर, वो खड़ा रहा। पर ये अचानक से कैसे बोल रहा है कि नहीं आपने चीटिंग की है, क्योंकि दिया तो बहुत दूर था और वो कह रहा था कि उसकी गर्मी से तुम खड़े रहे तो ये चीटिंग हो गई। ऐसे तो गलत बात है, तेनाली को अच्छा नहीं लगा। तो तेनाली ने पता क्या किया? खुशी कहाँ ध्यान है? तेनाली ने क्या किया? तेनाली ने उन सब लोगों को अपने घर खाने पे बुलाया। कहाँ बुलाया? खाने पे। और खूब सारे पकवान बनवाए, बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बनवाए, पर सबको ना ढकवा दिया, ढक के रख दिया। और वो थोड़ा थोड़ा उसका ढक्कन खोलता और फिर ढक्कन बंद कर देता और सबसे कहता कि अरे वाह मजा आ गया सबको, अब सब लोग अपने घर जाइए, दावत पूरी हो गई।
तो वहाँ उन्होंने पूछा, अरे भाई तुमने कुछ खिलाया तो हमें नहीं? कहता नहीं, पर आपने तो सुगंध ले ली, स्मेल आ गई ना खाने की, महक, पेट भर गया होगा। तब उनको समझ आया कि हमने उस व्यक्ति के साथ गलत किया था। जिस तरह खाना बिना खाए पेट नहीं भर सकता, उसी तरह दूर रखा हुआ दिया क्या गर्मी दे सकता है? जब तक आग पास में ना जले। तो इस तरह तेनाली ने उनको इंसाफ दिलवाया और उनको पैसे मिले या उनको इनाम मिला। ठीक है? क्या होता है, कई बार कई चीज़ें इधर सब लोग तुम्हारे ध्यान बहुत भटकते हैं। अभी पूछा जाएगा कहानी खत्म होने के बाद। मैं भी पूछूंगा कि क्या हुआ था। इस कहानी से एक संदेश मिलता है, वो संदेश ये है कि अगर हम ध्यान लगाएं, फोकस करें, तो कोई भी चीज़ दूर नहीं है, कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है, हम सब कुछ पा सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट आना है क्लास में तो सोचो, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो सोचो, पहले सोचना पड़ेगा। तो ये शिक्षा मिलती है। ठीक है, दिमाग में ये रखना है। ठीक। अब मैं पूछता हूँ, जो व्यक्ति राजा के पास आया था, उस व्यक्ति को क्या मिशन दिया गया था? क्या करने का? पानी में खड़े होने का। ठीक है। तेनाली रामा ने उसको इंसाफ कैसे दिलवाया? खाने से। कैसे खाने से? हाँ? खाने की खुशबू से। चलो, ये तो आपको याद रहा। और इसका संदेश क्या है कहानी का? क्या सीखते हैं हम इससे? शांत, तुम दो बता दिए। शांत, पीछे से बताओ रियाना, इस कहानी का क्या मैसेज है? हाँ जी, ठीक है, बुरा नहीं करना, वेरी गुड। और क्या सीखे जो मैंने बताया उसके अलावा? बताओ क्या समझ आया इस कहानी से, और अलग अलग चीजें बताओ जी। क्या बात है, ताली बजाओ भाई इसके लिए। उसने कहा कि जो बुराई करता है उसके साथ बुरा होता है और जो अच्छाई करता है